हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी दूसरी वीडियो में। इसमें हम आपको जो है अगले टैब के बारे में बताने जा रहे हैं। होम टैब की अगर हम बात कर रहे थे, जैसे कि इससे पहली वाली वीडियो में, इसमें हमने होम टैब में फ़ॉन्ट तक के कुछ फीचर्स जो हैं हमने पढ़े थे। नेक्स्ट आगे हम बात करने जा रहे हैं होम टैब से आगे, होम टैब में फ़ॉन्ट से आगे की फीचर्स के बारे में। देखिए, फ़ॉन्ट में हमने ये सारे फीचर्स अब तक के पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पैराग्राफ। पैराग्राफ की अगर हम बात करें तो पैराग्राफ से रिलेटेड बहुत सारी कमांड्स हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। सबसे पहले पैराग्राफ में जो हमारे पास कमांड आती हैं वो आती हैं बुलेट्स नंबरिंग एंड बॉर्डर शेडिंग। तो देखिए, बुलेट्स नंबरिंग की अगर हम बात करें, सपोज हमने कुछ टेक्स्ट टाइप किया है, पॉइंट में कुछ काम आपको करना हो। देखिए, एक ऑप्शन तो ये होता है कि हम खुद नंबरिंग इसमें फीड करें। अगर आप खुद नंबरिंग फीड करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी होती हैं। बहुत बार हमें एडिटिंग करनी पड़ जाए तो प्रॉब्लम आती है। सीरीज़ जो है टाइम वेस्ट ज़्यादा होती है। हम टाइपिंग स्पीड में बीच बीच में नंबर टाइप करते हैं तो हमारा टाइम वेस्ट भी बहुत होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम क्या कर सकते हैं कि सारा टेक्स्ट जो है आप पहले सिंपली टाइप कर लीजिए। टाइप करने के बाद आप नंबर ऑप्शंस पे आएंगे। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के नंबर ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप नंबर के बाद ब्रैकेट लगा के डैश लगाना चाहते हैं, या नंबर के बाद डॉट लगा करके डैश लगाना चाहते हैं, या आप नंबर के बाद सिर्फ डॉट लगाना चाहते हैं, नंबर के बाद सिर्फ ब्रैकेट लगाना चाहते हैं, रोमन नंबर्स में लिखना चाह रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स स्मॉल कैपिटल किस टाइप के आप चाहते हैं, हर तरह के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। जिस टाइप का ऑप्शन आप चाहते हैं आप उस टाइप के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। आपके डेटा में नंबरिंग उस फीचर में आ जाएगी। सबसे बड़ा एडवांटेज, जरूरी नहीं है कि आप सारा लिखने के बाद सिलेक्ट करें, आप फर्स्ट नंबर डाल करके भी अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे ही आप नेक्स्ट एंटर करते चले जाएंगे, अगला नंबर जो है वो अपने आप आता चला जाएगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर नंबर के बाद आगे की सीरीज़ में नंबरिंग नहीं चाहिए तो आप बैक स्पेस से इसको डिलीट कर सकते हैं और आगे का टेक्स्ट नॉर्मली टाइप कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। देखिए, जैसे कि मैं टाइप कर रहा हूँ, आगे नंबरिंग अप्लाई नहीं होगी। जहाँ पर भी आप नंबरिंग आने के बाद बैक स्पेस से उसे फिनिश कर देंगे, उसके बाद ही अपने आप बंद हो जाएगी। और दूसरा एडवांटेज आपके पास ऑप्शन ये भी है कि अगर आप इसके बाद कोई नंबरिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो देखिए, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है कि ये नंबरिंग हो सकता है आपको जो 9 है इससे आगे कंटिन्यू करनी है, और हो सकता है आपको ये नंबरिंग 1 से स्टार्ट करनी है। तो दोनों ही सिचुएशंस हम ले लेते हैं। अगर ये हमें नंबरिंग जो है आगे कंटिन्यू करनी है तो क्या सिचुएशन है, और कंटिन्यू नहीं करनी है तो क्या सिचुएशन है। देखिए, कभी तो ये डायरेक्टली न्यू सीरीज़ आ जाएगी, और बहुत बार हमें जैसे पुरानी सीरीज़ में ही कंटिन्यू करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेट नंबरिंग वैल्यू में हम 1 की जगह यहाँ पर 10 लिख देंगे, क्योंकि हमें अगला नंबर 10 से स्टार्ट करना है। तो आप देखिए, ये आगे की सीरीज़ में एज इट इज़ कंटिन्यू हो जाती है। और अगर आप 1 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या बहुत बार ऐसा होगा कि आप 1 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं लेकिन ये नंबरिंग जो है 10 से आ रही है, तो आप यहाँ पर इसी नंबरिंग वैल्यू में दोबारा आकर के इसको 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये नंबरिंग आगे की चेंज हो जाएगी, 1 2 3 वाली सीरीज़ में आ जाएगी। तो ये चॉइस आपकी है, आपकी वर्किंग पे डिपेंड करेगा कि आपको कैसे इसको एडजस्ट करना है। दूसरा जो इसमें एक एडवांटेज और है, आपको अगर अपनी इस सीरीज़ में कहीं मिड ऑफ द सीरीज़ या मिड ऑफ द मैटर आपको कहीं पर एक नंबर और ऐड करना हो, 4th के बाद में 5th पॉइंट पे कुछ और मैटर लिखना हो और आगे की नंबरिंग चेंज करनी है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। 4th पॉइंट के बाद आप आइए, एंटर करिए और अपना टेक्स्ट टाइप कर दीजिए। जितना भी टेक्स्ट है वो टाइप करते चले जाएंगे आप, और आगे की जो नंबरिंग है वो आगे शिफ्ट होती चली जाएगी। अगर आपको ये नंबरिंग फिनिश करनी हो तो सिंपली इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, वापस नंबर वाली सीरीज़ पे जाइए, नन कर दीजिए, ये आपकी नंबरिंग फिनिश हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आप नंबर अप्लाई करें, जैसे कि आप देखते हैं बहुत बार जो है नंबर्स की जगह स्टाइलिश आइकन्स यूज़ होने लगे हैं, जिनको हम कहते हैं बुलेट्स। तो यहाँ पर बुलेट्स के नाम से आपके पास कमांड होती हैं, डिफरेंट टाइप के बुलेट्स जो हैं डिज़ाइंस आपको यहाँ पर गिवन है।
और आपको अगर इनमें से कोई ना भी पसंद आए तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। डिफाइन न्यू बुलेट्स ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें आकर के आप सिंबल चाहें सिंबल, पिक्चर चाहें पिक्चर, फ़ॉन्ट चाहें फ़ॉन्ट, जो भी चाहें आप वो चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं सिंबल्स में जाता हूँ और मुझे यहाँ पर कोई दूसरा सिंबल यूज़ करना है, सपोज मैं दिस आइकन को यूज़ करना चाह रहा हूँ नंबरिंग के लिए। देन ओके, और देन यहाँ से भी ओके करेंगे तो यही स्टाइल जो हमने वहाँ से सिलेक्ट किया है आपके इसमें आ जाएगा और इसी के बेस पे ये कंटिन्यू होती चली जाएंगी। इसको भी फिनिश, ये भी स्टाइल सेम है, जैसे ही आप एंटर करेंगे आगे ये सीरीज़ चलती चली जाएंगी। जैसे जैसे आप मैटर टाइप करते चले जाएंगे नेक्स्ट सीरीज़ को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सेम प्रोसेस से आप इसको सिलेक्ट करके नन कर दीजिए तो आपकी ये कमांड जो है फिनिश हो जाती हैं। इसके बाद बात आती है इसमें मल्टी लेवल लिस्ट की। बहुत बार क्या होता है कि हमें कुछ इस टाइप की सीरीज़ तैयार करनी होती है जिसमें मेजर पॉइंट के साथ साथ उनके सब पॉइंट्स भी लिखने होते हैं। इसको हम अप्लाई करते हैं मल्टी लेवल लिस्ट से। तो देखिए इसके लिए क्या करना होता है, हमारे पास थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है मल्टी लेवल लिस्ट। यहाँ पर आपको ये डिफाइंस कर रखे हैं डिफरेंट टाइप के स्टाइल। आप 1AI इस टाइप से, मतलब इस फॉर्मेट में जाना चाहते हैं। 1.1 से जाना चाह रहे हैं, या बुलेट स्टाइल लेना चाह रहे हैं, आर्टिकल हेडिंग सेक्शंस लेना चाहते हैं, हेडिंग्स लेना चाहते हैं, हेडिंग्स की ये वाली सीरीज़ लेना चाहते हैं, या चैप्टर की ये सीरीज़ लेना चाहते हैं, चैप्टर और हेडिंग 1 समथिंग। जो भी आप सीरीज़ इसमें से चाहते हैं वो ले सकते हैं। अदरवाइज़ अपनी नई सीरीज़ खुद भी डिफ़ाइन कर सकते हैं जैसे आप चाहें। तो देखिए सबसे बड़ी बात, अब आपको जो भी स्टाइल चाहिए आप सिंपली उस स्टाइल पर क्लिक करें, ये हमारे पास सीरीज़ अप्लाई हो जाती है। अब इसके बाद बात आती है कि हमें इनके सब पॉइंट्स अप्लाई करने हैं, तो हम कैसे अप्लाई करें। तो देखिए एक तो तरीका ये है कि हमने ये सीरीज़ लिख रखी है, हमें जो भी इसका सब पॉइंट्स, अगर ये सारे मेजर पॉइंट्स हैं तो सिचुएशन ये होती है कि जिस भी मेजर पॉइंट के आपको सब पॉइंट चाहिए उसके एंड में एंटर करिए और टैब बटन प्रेस कर दीजिए। ठीक है जी। और अगर इसी में से आपने पहले ही सारी लिस्ट एक साथ बना लिया और उसमें से कुछ में जो है सब पॉइंट्स हैं, तो जो भी आपके सब पॉइंट्स हैं उनके स्टार्टिंग में आइए। आने के बाद आप सिंपली टैब बटन प्रेस करते चले जाइए, वो पॉइंट्स जो है सब पॉइंट्स बनते चले जाएंगे लाइक दिस। दोनों ऑप्शन है आपके पास। अगर आपने मेजर पॉइंट्स लिखे हैं, सब पॉइंट्स नहीं लिखे हैं, तो मेन पॉइंट्स की सीरीज़ में जिस पॉइंट के एंड में आपको, मतलब जिसके भी आपको पॉइंट्स ऐड करने हैं उसके एंड में आकर के आप एंटर करें और फिर टैब बटन प्रेस करके उसके सब पॉइंट्स बना दीजिए। और अगर पहले से ही हैं तो जो जो सब पॉइंट्स हैं उनके स्टार्टिंग में आकर के आप टैब बटन प्रेस कर दीजिए तो वो सब पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस टाइप से आप अपने मेजर हेडिंग्स के साथ साथ बाकी चीज़ों को भी यूज़ करके यहाँ पर इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में मैं आपको इसके माध्यम से एक चीज़ और सिखाऊंगा कि अगर आपको, जैसे कि आप देखते हैं इंडेक्स होता है, इंडेक्स में इसी सीरीज़ में हमें लिखना होता है और साथ में साइड में बिल्कुल के फ्रंट पे ही हमें उनके नंबरिंग डालनी होती है, पेज नंबर फीड करने होते हैं और पेज नंबर के बीच में डॉटेड लाइंस भी अप्लाई कर दी जाती हैं। तो उसमें डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं, आप चाहें तो इसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर अलाइनमेंट्स और बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, तब आपको वो चीज़ क्लेरिफाई होगी। फ़िलहाल अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हमें अगर इसे फिनिश करना है तो सेम प्रोसेस, हम इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहीं पे मल्टी लेवल लिस्ट पे आकर के नन कर देंगे। तो नन करने के बाद ये सीरीज़ यहाँ से फिनिश हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट बात आती है इसमें अलाइनमेंट्स की।
हमारे पास 4 टाइप्स के अलाइनमेंट होते हैं। अगर मैं अलाइनमेंट की बात करूं तो लेफ़्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई। ये अलाइनमेंट अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन अलाइनमेंट्स में बेसिकली यूज़ क्या है कि अगर हम बात करें राइटिंग की तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे साथ भी ऐसा होता है कि अगर हम लिखना शुरू करते हैं तो लेफ़्ट टू राइट चलते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ है, अगर हम सॉफ्टवेयर में भी कुछ लिखना शुरू करते हैं तो हमारा जो मैटर है बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट टू राइट ही चलता है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही हमें लेफ़्ट टू राइट ही लिखना हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कोई टॉपिक की हेडिंग डालनी है जो पेज के सेंटर में लिखनी है। अब मुझे पेज के सेंटर में लिखना है तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर सेकंड नंबर पे सेंटर अलाइनमेंट दिया हुआ है, मैं यहाँ पर आकर क्लिक करूँगा। लिखने से पहले भी कर सकता हूँ, लिखने के बाद मैटर को सिलेक्ट करके भी कर सकता हूँ, इट्स माई चॉइस। फिलहाल तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैंने पहले ही कर दिया क्लिक तो क्या होगा कि मैं यहाँ जो मैटर टाइप करूँगा वो पेज के सेंटर में आएगा। ऐसे ही मुझे कोई मैटर राइट साइड में लिखना है, जैसे कि हम लेटर्स वगैरह में देखते हैं राइट साइड में एड्रेस या कुछ लिखा जाता है टेक्स्ट। तो अगर मुझे राइट साइड में कुछ भी लिखना है तो मैं यहाँ पर आकर के राइट अलाइनमेंट लूँगा और यहाँ पर आकर के राइट साइड में मैटर टाइप कर दूँगा। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो अलाइनमेंट हमने वन टाइम सेलेक्ट कर दिया, जब तक हम उसे चेंज नहीं करते हैं वही अलाइनमेंट आगे कंटिन्यू रहता है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप एंटर नहीं करते हैं, अगर आप एंटर नहीं करते हैं तो क्या होता है कि अलाइनमेंट पूरा सेम चलता रहता है। एंटर करके भी अलाइनमेंट सेम चलता है, मगर अगर आप एंटर कर देते हैं तो जो भी अलाइनमेंट आप सेलेक्ट करते हैं वो नेक्स्ट लाइन के लिए चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट लाइन में सेंटर अलाइनमेंट लिया, एंटर करने के बाद मैं नेक्स्ट लाइन में आया, मैंने राइट अलाइनमेंट लिया, लेकिन यहाँ पर जो नीचे अलाइनमेंट है लेफ़्ट अलाइनमेंट, अगर मैं इस अलाइनमेंट को चेंज करके सेंटर करता हूँ तो ये जो मैटर मैंने बिना एंटर करके लिखा ये पूरा एक पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ का अलाइनमेंट पूरे पैराग्राफ का वन टाइम ही चेंज होता है। अगर मैंने इसे सेंटर किया या राइट किया तो पूरा पैराग्राफ ही सेंटर या राइट या लेफ़्ट होगा। जबकि यहाँ पर मैं हर एक लाइन में एंटर कर चुका हूँ तो यहाँ पर मैं चाहूँ तो हर लाइन का अलाइनमेंट मैं डिफ़र कर सकता हूँ, लाइक दिस। बट इस पूरे पैराग्राफ का अलाइनमेंट एक साथ चेंज होगा, या तो लेफ़्ट होगा या राइट सेंटर होगा या राइट होगा। अब देखिए ये बात आती है कि हम कैसे पहचाने कि कौन सा अलाइनमेंट लेफ़्ट है, सेंटर है, राइट है। ज़रूरी नहीं है कि पेज के हिसाब से ही आपको अलाइनमेंट डिफाइन करना है। सपोज़ ये पैराग्राफ ही ना हो, अगर मैं ये सपोज़ पैराग्राफ हटा दूँ यहाँ से और मुझे ये जज करना हो कि अलाइनमेंट कौन सा है, क्योंकि चलिए ये तो पेज है, पेज के हिसाब से लेफ़्ट सेंटर राइट आपको क्लियरिफाई हो रहा है, लेकिन टेबल्स आती हैं, बहुत सारे डिफरेंट ऐसे वर्क आते हैं जहाँ पर हमें ये डिसाइड करना पॉसिबल नहीं हो पाता कि इसमें अलाइनमेंट हमें कौन सा लेना है, कन्फ्यूज़न हो जाता है बहुत बार हमें। तो उसके लिए प्रोसेस क्या होता है, आप सिंपली चेक करें, अगर आपका अलाइनमेंट लेफ़्ट होगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा लेफ़्ट साइड हमेशा इक्वल आएगी, लाइक दिस, और राइट साइड आपकी डिस्टर्ब होगी। कोई लाइन छोटी हो सकती है, कोई लाइन बड़ी हो सकती है, अगर अलाइनमेंट हमारा लेफ़्ट है। तो अगर अलाइनमेंट हमारा सेंटर है तो आप देखें दोनों में से कोई सी भी लाइन सेम साइड में नहीं होगी, ना तो लेफ़्ट साइड इक्वल होगी ना ही राइट साइड इक्वल होगी। दोनों में से अगर कोई सी भी लाइन इक्वल नहीं होती है, इट मीन्स द अलाइनमेंट इज़ द सेंटर अलाइनमेंट। और अगर हमारा अलाइनमेंट राइट है, इट मीन्स दैट हमारी राइट साइड हमेशा इक्वल होगी और लेफ़्ट साइड हमारी डिस्टर्ब होगी। अगर हमारी लेफ़्ट साइड डिस्टर्ब है और राइट साइड इक्वल है, इट मीन्स दैट हमारा अलाइनमेंट जो है वो राइट अलाइनमेंट है। तो यहाँ हमें डिसाइड करना होता है फर्स्टली कि हम कौन से अलाइनमेंट पे वर्क कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे शॉर्टकट भी है, अगर मैं बात करूँ तो लेफ़्ट अलाइनमेंट का शॉर्टकट होता है Ctrl+L। अगर मुझे वो करना है तो मैं कंट्रोल के साथ L बटन प्रेस कर दूंगा, लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा। अगर मुझे सेंटर करना है तो सेंटर करने का शॉर्टकट होता है Ctrl+E।
ऐसे ही राइट करना है तो राइट का शॉर्टकट होता है Ctrl+R। आप चाहें तो वीडियो वाइज नोट करते रहें शॉर्टकट, अदरवाइज मैं लास्ट में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सारे शॉर्टकट्स जो हैं वो 1 बाय 1 अप्लाई करके दिखाऊंगा, तो वहाँ पर भी यूज़ होगा। बाकी आप 1 बाय 1 अगर खुद नोट करते रहें और अप्लाई करके देखते रहें वीडियो वाइज तो आपको जल्दी क्लियरिफाई हो जाएगा। तो ये हमारी बात आती है अलाइनमेंट की, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट। इसके बाद बात आता है लास्ट हमारा जस्टिफाई अलाइनमेंट। देखिए अगर आप रेगुलर कुछ भी टेक्स्ट टाइप करते चले जाएं तो जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, बिना एंटर किए अगर आप कोई टेक्स्ट टाइप करते चले जाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द पैराग्राफ। और ये जो पैराग्राफ पूरा कंप्लीटली पैराग्राफ बनता है। अब इसमें क्या होता है कि कुछ वर्ड्स हमारे एंड में, लाइन के एंड में आकर के बड़े साइज़ में होते हैं जिनकी टेक्स्ट लेंथ ज़्यादा होती है, और कुछ हमारे छोटे साइज़ में होते हैं जिनकी टेक्स्ट लेंथ कम होती है, जिसकी वजह से पैराग्राफ जो है वो डिस्टर्बिंग सा हो जाता है। लेफ़्ट अलाइन है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो लेफ़्ट साइड तो इक्वल आ रही है, राइट साइड डिस्टर्ब हो गई। अगर मैं राइट अलाइनमेंट ले लेता हूँ इस पैराग्राफ का तो राइट साइड इक्वल हो जाएगी, लेफ्ट साइड डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर मैं सेंटर लेता हूँ तो दोनों में से कोई सी भी साइड इक्वल नहीं रहती है। तो ऐसी सिचुएशन में जब मैं कोई ऑफिशियल वर्क करूँगा या कोई भी काम ऐसा करूँगा जिसमें इस वर्क को किया जाएगा, तो वहाँ पर हमें ये दोनों साइड इक्वल रखना पैराग्राफ की ज़रूरी हो जाता है। तो जब ऐसी सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं, मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में जब पैराग्राफ हम लिखते हैं तो उसको हम यूज़ करते हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट के थ्रू। जस्टिफाई अलाइनमेंट का हमें ये एडवांटेज मिलता है कि हमारे पास जस्टिफाई अलाइनमेंट के थ्रू दोनों साइड इक्वल हो जाती हैं। तो दोनों साइड इक्वल रखने के लिए, हम दोनों साइड को इक्वल करने के लिए यूज़ करते हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट का। जस्टिफाई अलाइनमेंट में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जस्टिफाई अलाइनमेंट किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ पे ही यूज़ होगा जब किसी पैराग्राफ को दोनों साइड से इक्वलाइज करना है। अगर मैं 5 या 7 लाइंस अलग अलग एंटर करके लिख दूं और उनका अलाइनमेंट चेंज करना चाहूं या उन पर जस्टिफाई अलाइनमेंट लगाना चाहूं तो वो वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। जैसे कि मैंने ये 4 लाइन्स लिखी हैं अलग अलग एंटर करके और मैं यहाँ पर जस्टिफाई अलाइनमेंट कर रहा हूँ तो ये इस पर वर्क नहीं करेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि कोई पैराग्राफ होना चाहिए पर्टिकुलर और उसमें 5 to 7 लाइंस विदाउट एंटर करे आप लिखें, तभी आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट वहाँ पर वर्क करता है। तो ये हमारे अलाइनमेंट्स हैं। इससे पहले हमने बुलेट्स नंबरिंग के बारे में पढ़ा। इसके अलावा देखिए अपने आप में पैराग्राफ बहुत बड़ा ऑप्शन है, तो सारी कमांड्स हमें डीप में पढ़नी है तो हमें थोड़ा सा टाइम और लगाना पड़ेगा इसमें, और हो सकता है कि इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए मुझे एक वीडियो और बनानी पड़े क्योंकि उसमें इंडेंट्स वगैरह जो हैं बहुत ज़्यादा डीप में बताने ज़रूरी हैं। फ़िलहाल मैं कुछ कमांड्स और ले लेता हूँ इसमें। जैसे कि हमारे पास है नेक्स्ट लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या है कि हमने मैटर लिख दिया, हम चाहते हैं कि इनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस इंक्रीज़ हो जाए पैराग्राफ्स के बीच में। तो हम अगर इस मैटर के बीच में स्पेसिंग करना चाहते हैं तो ये ऑप्शंस हमारे पास हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 1.15 स्पेसिंग इसमें रहती है, और स्पेस देना चाहें तो 1.5 या 2.0 का हम स्पेस यहाँ पर ले सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शंस होता है। इससे क्या है कि हमारे टेक्स्ट में जैसे बहुत बार क्या होता है कि हम लेटर्स लिखते हैं तो लेटर्स लिखने के बाद वो टेक्स्ट थोड़ा कम होने की वजह से वो पेज के हाफ से भी कम पोर्शन में आ जाता है या हाफ पोर्शन तक ही आता है। हम चाहते हैं कि पूरा पेज मतलब 70 to 80% पेज कवर हो जाए या 60 to 70% पेज कवर हो, ताकि जो हमारा फॉर्मेट है एक पर्टिकुलर डिज़ाइंस में मतलब पर्टिकुलर फॉर्मेट में आ जाए। तो ऐसी सिचुएशन में इस लाइन स्पेसिंग का यूज़ कर लिया जाता है ताकि जो मैटर है वो प्रॉपर, जैसे मैं इसको अगर 2.0 पे लाता हूँ तो आप देखिए एक इफ़ेक्ट दिखाने के लिए मैं थोड़ा साइज़ इंक्रीज डिक्रीज़ कर लेता हूँ। दैट इज़ अगर मैं इसमें स्पेसिंग नहीं रखता हूँ 1.5 पे ही लाता हूँ तो आप देखें पेज के बहुत छोटे से हिस्से में मतलब ऊपर के हिस्से में ये एडजस्ट हो जाता है। अब इसे अगर हम थोड़ा सा स्पेसिंग कर देते हैं तो एक फॉर्मेट भी बेटर हो जाता है और स्पेसिंग की वजह से फॉर्मेट थोड़ा सा बेटर भी लगने लगता है और बाकी चीज़ों में भी इम्पैक्ट आता है। तो लाइन स्पेसिंग की अगर आपको कभी रिक्वायरमेंट हो तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह यूज़ करनी हो, लेकिन इक्वलाइज गैप के लिए हम काफ़ी जगह पर प्रोजेक्ट फाइल्स वगैरह में काफ़ी यूज़ करते हैं इन चीज़ों को।
तो ये लाइन स्पेसिंग के ऑप्शंस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है शेडिंग ऑप्शन। हम किसी पर्टिकुलर लाइन के बैकग्राउंड में कोई शेड डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से शेडिंग का यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस। एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप वैसे तो ऐसे हमने ये कल हाईलाइट पहली वीडियो में हाइलाइटर से भी पढ़ा था हाईलाइट करने के लिए, और बाकी आप चाहे तो यहाँ से भी शेडिंग का यूज़ कर सकते हैं, ये भी सेम प्रोसेस में काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर बॉर्डर्स की। देखिए हमारे पास एक कमांड है बॉर्डर की। हमने सपोज इस पैराग्राफ के चारों साइड में एक बॉक्स ड्रॉ करना है, तो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं बॉर्डर का, या चारों साइड में करके हम टॉप बॉटम या लेफ़्ट राइट में भी ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस। जैसे हमारे पास बॉटम बॉर्डर ऑप्शन है और इसी में ही हमारे पास टॉप बॉर्डर ऑप्शन है। हम सिर्फ लाइंस ड्रॉ करना चाहते हैं इस पैराग्राफ को पार्टीशन करने के लिए एक तरह से, तो भी हम इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं। और चाहें तो हम इसको एज अ बॉक्स भी क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास बॉर्डर का ऑप्शन होता है, ऑल बॉर्डर्स के थ्रू आप इसको कवर अप कर सकते हैं। ये क्योंकि एक पैराग्राफ है इसलिए ऑल बॉर्डर अप्लाई करने के बाद भी सिर्फ आपके पैराग्राफ के चारों साइड ही बॉर्डर आया है। अगर यही बॉर्डर में ऑल बॉर्डर्स नीचे जो लाइंस मैंने अलग अलग लिखी हैं इन पर अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए एक चेंजेस आएंगे कि इनके हर एक बॉक्स हर एक लाइन जो है वो अलग अलग लाइंस में आएंगे, क्योंकि मैंने हर लाइन के बाद एंटर यूज़ किया है। तो दोनों में डिफरेंस है। जहाँ जहाँ आप एंटर यूज़ करके पैराग्राफ को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बॉर्डर भी उसके हिसाब से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। और ये चॉइस है आपकी कि आप ऑल बॉर्डर यूज़ करें, और चाहें तो फिनिश करने के लिए नो बॉर्डर ले सकते हैं। यहाँ से यहाँ पर आपके पास डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस हैं बॉर्डर को अप्लाई करने के, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम, ऑल बॉर्डर्स, आउटसाइड बॉर्डर्स, इनसाइड बॉर्डर्स, हॉरिजेंटल लाइंस, सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। जो भी आप चाहें वो बॉर्डर यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट में बॉर्डर एंड शेडिंग का हमारे पास एक मेन्यू है। अगर हमें डिफरेंट टाइप की लाइन स्टाइल्स भी चाहिए या शेडो बॉर्डर्स चाहें तो यहाँ शेडो भी अप्लाई हो सकते हैं। 3D बॉर्डर का ऑप्शन है, कस्टम बॉर्डर का ऑप्शन है। तो जैसे हम शेडो बॉर्डर लेना चाहें और डिफरेंट टाइप के लाइन स्टाइल लेना चाहें तो ये लाइन स्टाइल्स दिए हुए हैं हमें। सपोज़ हमने दिस लाइन स्टाइल ये हमने सेलेक्ट किया। हम बॉर्डर्स का कलर भी फिल कर सकते हैं यहाँ पे। सपोज़ हमने ये कलर सेलेक्ट किया और यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है विड्थ का, हम बॉर्डर की विड्थ भी सिलेक्ट कर सकते हैं और देन ओके। तो आप देखिए इस टेबल के इस पैराग्राफ के चारों साइड में, और ये देखिए साइड में शेडो बॉर्डर लिया तो शेडो भी साथ में आ रही है। जो स्टाइल जो डिज़ाइन जो लाइन स्टाइल आपने सेलेक्ट किया होगा सेम उसके तरीके से बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। इसी प्रोसेस में अगर हम चाहें तो सेम प्रोसेस में पेज बॉर्डर ऑप्शन होता है जिसमें आप डिफरेंट टाइप की लाइंस ले सकते हैं, जो भी लाइंस आपको सही लगे। सेम स्टाइल में आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं और साथ ही साथ जो है आप इसमें विड्थ सेलेक्ट कर सकते हैं और देन ओके कर दीजिए। और क्योंकि नाम ही इसका है पेज बॉर्डर तो सिंपल सी बात है, ये बॉर्डर आपके पेज के चारों साइड आपको आएगा। ये प्रिंट प्रीव्यू में आपको यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि ये बॉर्डर जो है पेज के चारों साइड अप्लाई हो चुका है। और जो हमने टेक्स्ट सिंपल बॉर्डर लिया था वो सेलेक्टेड टेक्स्ट के चारों साइड अप्लाई हुआ। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको बॉर्डर कौन सा अप्लाई करना है। आप पेज बॉर्डर में चाहें तो इस लाइन की जगह डिफरेंट टाइप के आइकन्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शंस भी हमारे पास अवेलेबल है। हम पेज बॉर्डर पे आएंगे, पेज बॉर्डर में आने के बाद यहाँ देखेंगे डिफरेंट टाइप के आर्ट के ऑप्शंस हमारे पास हैं। इन ऑप्शंस के थ्रू जो भी ऑप्शन आपको सही लगे, सपोज ये ऑप्शन हमें सिलेक्ट किया, कलर चाहे तो आप इसका डिफ़र कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं कलर के, जो भी कलर्स आप लेना चाहें उस कलर में ओके कर दीजिए। उस कलर शेड में आपके पास ये बॉर्डर अप्लाई हो जाता है। तो बहुत बार हमें कुछ ऐसा डिज़ाइन करना पड़ता है जिसमें थोड़ा सा बॉर्डर का लुक अच्छा होना चाहिए, तो आप यहाँ से बॉर्डर स्टाइल लेकर के अप्लाई कर सकते हैं और आपके टेक्स्ट पर ये बॉर्डर भी अप्लाई हो जाता है।
सॉरी पेज पर। और टेक्स्ट के लिए आप जिस पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, ये ध्यान रखें कि ये जो बॉर्डर्स हैं ओनली पेज बॉर्डर के लिए अप्लाई होते हैं आइकन्स, बाकी सिंपल बॉर्डर में ये आइकन्स अप्लाई नहीं होते हैं। हाँ, इन आइकन्स का जो हमारे पास आर्ट है इनका आप साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ ज़रूर कर सकते हैं। सपोज़ मैंने इसको डिक्रीज़ किया तो ये साइज़ थोड़े से छोटे हो जाएंगे इनके। तो इस टाइप से आपके पास ऑप्शंस हैं। और शेडिंग क्योंकि हम बाहर से भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ भी हमें ऑप्शन दिया हुआ है शेडिंग कलर्स, हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये हमारे पास चॉइस है। और अगर आप इन बॉर्डर्स को फिनिश करना चाहते हैं तो आप जैसे कि पेज बॉर्डर है उसे नन कर सकते हैं, ये बॉर्डर है इसको नन कर दीजिए और देन ओके कर दीजिए। आपके पूरे इसमें से बॉर्डर्स जो हैं फिनिश हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा। हमारा पैराग्राफ में कुछ कमांड्स पेंडिंग हैं, खासतौर से इंडेंटेशन मुझे अभी बताना है, और उसके अलावा ये स्टाइल्स और कुछ कमांड्स ऐसी हैं जो होम टैब की हमारे पास हैं, जो हमें नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके बारे में बताऊंगा, उसके बाद हम आगे की सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। हमारे इस सीरीज़ में बने रहिए। आपको पूरे वर्ड के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलने वाली है, जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। थैंक यू वेरी मच।